एक दरगाह में भी चोरी की खबर है, सालार मसूद गाजी की दरगाह में। तो वो आप मौलाना बनेंगे, अब तो उम्मीद कर रहे हैं आपसे। वो गाजी बाबा है सलार जंग गाजी, उसकी मजार पे 100 करोड़ का घोटाला हो गया। तो यदि उनके ऊपर इस प्रकार का नुक्कड़ नाटक करते हैं तो पता है क्या आवाज आती? सर तन से जुदा। ये क्या ड्रामा हो रहा है और आपकी पार्टी इसमें सबसे बड़ा लीड रोल ले रही है। मतलब आपसे लोग आपके गले में लटक जाए और कहें सालार गाजी के यहाँ जो 100 करोड़ का घपला घोटाला हुआ है, हरे कपड़े पहन के और मोर पंख वाला वो लेके और टोपी लगा के आओ यहाँ ताबीज गले में टांग के, आप जा पाएंगे? अगर नहीं तो गरीब की गाय समझते हो तुम यार सनातन थे। दुबे जी, हमने पेटी रखी, पेटी में पैसा डाला जो और पैसा वो गायब हुआ, तो वो तो हम सिंबॉलिक बता ही सकते हैं ना। एक ऐसी पेटी सलार की दरगाह के लिए भी रख दो यहाँ कल, नहीं साहस है ना, मार नहीं जाओगे यार, इतने बड़े ज्यादा पहलवान थोड़ी ना हो, सब तन से जुदा हो जाएगा। जो व्यक्ति अपने घर की महिला की इज्जत ना संभाल पाए उसे नपुंसक कहते हैं। वही नपुंसकता, वही नकारापन समाजवादी पार्टी के सारे नेताओं में है। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, आज का एपिसोड अमिताभ अग्निहोत्री और पप्पू यादव के बीच में लेकर होने वाला है। वीडियो बेहद ही शानदार होने वाला है, इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि अंत तक जरूर देखें। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलती रहे। वीडियो थोड़ा भी पसंद है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। और आप हमारे चैनल पर कहाँ से जुड़े हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं अभय नागवंशी, रिएक्टिफाई इंडिया में आपका स्वागत है। सबके निशाने पर हिंदुत्व है, सबके निशाने पर सनातन है। सूर्य प्रकाश मैथिल आज दृश्य पार्लियामेंट में देखा होगा, भगवा वस्त्र धारण, उस पर रुद्राक्ष और त्रिपुंड और सब धारण करके रामलला के चित्र हाथ में लेकर वहां बैठे पप्पू यादव, और उसके बाद वो चंदा चोरी करने लगे। फिर चंदा का वो पात्र लेके भागे, राहुल गांधी भी आए, उनको प्रणाम किए, चंदा डाला, और पूरा एक नुक्कड़ नाटक टाइप का पार्लियामेंट के भीतर हुआ। रोम रोम भाइयों। और पप्पू यादव ने जो पुजारी बने हैं, साधु बने हैं, उन्होंने कहा कि चंदा चोरी मेरे खून में है, डायलॉग के तौर पर। जबकि चंदा चोरी के मामले में एक भी राम मंदिर का एक भी पुजारी, अयोध्या का एक भी संत, पूरी अयोध्या का एक भी संत, ना पुजारी ना संत, कोई भी गिरफ्तार नहीं हुआ, किसी का नाम नहीं आया। सामान्य लोग गिरफ्तार हुए हैं जो जिनका नाम सामान्य रूप से आप ले सकते हैं, वो ना पुजारी है अयोध्या के मंदिर के, ना संत है। फिर ऐसा काम क्यों? मैथिल साहब, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पीछे केवल एक ही चीज है, विश्वास। एक ही चीज है, निश्चितता। एक ही चीज है कि हमारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। क्योंकि यदि किसी और समाज के, जैसे कि आपने पूर्व में अपनी ओपनिंग टाइम में बोला था, वो गाजी बाबा है सलार जंग गाजी, उसकी मजार पे 100 करोड़ का घोटाला हो गया। अजमेर शरीफ के अंदर वहां पर 150-200 करोड़ का घोटाला हुआ, 300 करोड़ घोटाला सुनने में आया। उसके विषय पे यदि इस प्रकार का कोई नुक्कड़ नाटक कर लेते, या फिर चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया, उसके अंदर पूरी की पूरी जो बिशप है और उसकी पूरी जो सोसाइटी है, उनके ऊपर आरोप लगा 500 करोड़ रुपए के घोटाले का। तो यदि उनके ऊपर इस प्रकार का कोई अपना, मैं कहूं कि नौटंकी करते, इस प्रकार का कोई नुक्कड़ नाटक करते, तो पता है क्या आवाज आती? सर तन से जुदा। बात तो सही है। सर तन से जुदा। और कोई भरोसा नहीं है कि कोई सा अब्दुल पंचर वाला या कोई सुहेल कसाई आके गर्दन काट जाता पप्पू यादव की। दुबे जी, मतलब इंतहा हो गई। एक भी भगवा वस्त्र पहनने वाला नेम्ड नहीं। एक रामलला की राग भोग सेवा के लिए वहां 36 छोटे बड़े आचार्य हैं, ठीक, सेवा में एक भी उसमें इन्वॉल्व नहीं। मैंने बहुत पहले कहा था कि मुझे गर्व है कि अयोध्या धाम का एक भी संत और राम मंदिर का एक भी पुजारी इस कृत्य में शामिल नहीं। ये क्या ड्रामा हो रहा है और आपकी पार्टी इसमें सबसे बड़ा लीड रोल ले रही है। मतलब आपसे लोग आपके गले में लटक जाए और कहें सालार गाजी के यहाँ जो 100 करोड़ का घपला घोटाला हुआ है, हरे कपड़े पहन के और मोर पंख वाला वो लेके और टोपी लगा के आओ यहाँ ताबीज गले में टांग के, आप जा पाएंगे? जा पाएंगे? अगर नहीं तो गरीब की गाय समझते हो क्या आप लोग यार सनातन को? दुबे जी, देखिए में जांच हो रही है, आप सुप्रीम कोर्ट से पढ़े हो, या तो एक बार समाजवादी पार्टी ये तय कर दे कि हम सारे धार्मिक स्थलों पर होने वाले इनमें वैसा ही नुक्कड़ नाटक करेंगे, तो मैं आपके समर्थन में आ जाऊंगा। अरे भाई क्या बताऊं मैं। देखिए अग्निहोत्री साहब जी,
पप्पू यादव मेरी पार्टी से नहीं है, वो कांग्रेस समर्थित है, उनकी वाइफ कांग्रेस में है, तो वो क्या करते हैं हमें उससे लेना देना नहीं। पप्पू उस फिल्म का एक किरदार है, बाकी 11 किरदार आपकी पार्टी के थे। नहीं सुनिए, तो इसीलिए तो सुनिए, हमने कोई ऐसा काम किया हो जो इस तरीके से आप बता रहे हैं। हाँ, हमने पेटी रखी, पेटी में पैसा डाला, क्यों, और पैसा वो गायब हुआ, तो वो तो हम सिंबॉलिक बता ही सकते हैं ना। उसमें तो कोई हमने किसी का सनातन का अपमान नहीं किया या पुजारियों का अपमान नहीं किया। एक ऐसी पेटी सलार की दरगाह के लिए भी रख दो यहाँ कल मंडे को। नहीं नहीं अरे तो पेटी को ये पेटी चाहे उसके दरगाह पे हो या मंदिर में हो, अरे दरगाह लिखो ना उस पर, और हरे रंग के कपड़े पहनो, सफेद टोपी लगाओ। नहीं, मैं देखिए, मैं इस बात को लिए कहता हूँ, मेरी पार्टी ने इस तरीके का कोई स्टेटमेंट दिया हो तो बताओ पप्पू यादव का समर्थन इस तरीके से अरे आपकी पार्टी उस फिल्म में सह अभिनेता है। नहीं सुनिए, नहीं गजब कर रहे हो महाराज, ऐसा ना कहो यार, देखो जीती मक्खी नहीं निकल सकते। ये कहा कि नहीं पप्पू यादव बिल्कुल सही, हमने उस चीज का कहा नहीं, आप तो पप्पू यादव की धोती पकड़ के साथ चल रहे हो, आप कहने की बात कह रहे हो। नहीं सुन, अरे इसीलिए तो सुनिए, पप्पू यादव ने जो गलत काम किया उसको आरएसएस या भारतीय जनता पार्टी की ड्रेस पहननी चाहिए थी और वो लेके भागना चाहिए था। आप दुबे जी, आपकी पार्टी तो ये अपने क्रियाओं से ये गाना चरितार्थ कर रही थी पप्पू के साथ, हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए। नहीं ऐसा हुआ भाई, यही था। हम उस पेटी को बचाने के लिए थे कि वो पेटी छोड़ तो दो चली महाराज, गई है, छोड़ वो दो। बच जाती। ऐसी ही वो नहीं गलतियों, बची। ठीक है, ऐसी ही गलतियों से समाजवादी पार्टी बार बार नुकसान उठाती है। कुछ दिन ठीक ट्रैक पर चलती है, फिर कोई ज्ञानी आ जाता है, उनको समझा देता है, फिर ट्रैक से बाहर हो जाते हैं, फिर नुकसान हो जाता है। आप में साहस है कि आप इस्लामिक धार्मिक केंद्रों में जो खराब चीजें हैं उन पर एक डॉक्यूमेंट्री यहाँ कर दो। नहीं साहस है ना, मार दिए जाओगे यार, इतने बड़े दादा पहलवान थोड़ी ना हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सब तन से जुदा हो जाएगा। और एक बात बताएं, पिछड़ा वर्ग, दलित, गए गुजरों की लड़ाई लड़ने वाले, बिल्कुल गांव गरीब, गांव ज्वार के नेता है अवधेश प्रसाद, वो जन्मदिन कहां मनाते हैं? ताज में। आप समझ रहे? रेडिसन में भी नहीं, देश के सबसे महंगे होटल में नहीं, ताज में। अरे लड़के बच्चे मनाए, समझ में आता है। ये तो कहते हैं कि हमने तो जिंदगी भर अपमान सहा है, पानी नहीं पीने दिया हमको, हजारों साल भी नहीं पानी के रहे। क्या अब वो ताज में पानी पीने जा रहे हैं? दुबे जी समझ रहे हैं ना, ताज में जहां 800 रुपया की एक प्याली चाय मिल रही है, वहां जन्मदिन मन रहा है। तो प्रताप जी, बात ये चल रही थी कि जो आज ड्रामा हुआ, जिस ड्रामे में राहुल गांधी ने भी मेहमान कलाकार की भूमिका निभाई, गेस्ट अपीयरेंस दी, तो राहुल गांधी का मतलब हाथी के पांव सबका पांव। जब अयोध्या के चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी प्रकरण में एक भी साधु, एक भी गैरिक वस्त्र धारण करने वाला, एक भी रुद्राक्ष धारण करने वाला संत, पुजारी, पुरोहित शामिल नहीं था, तो ये ड्रामा क्यों हुआ? क्योंकि मैं चूतिया हूँ, मेरा दिमाग चूतिया है। अमिताभ जी, ये ड्रामा नहीं, ये सच का प्रदर्शन किसी नाट्य मंचन के माध्यम से इसलिए किया गया कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार यही भाषा समझती है। भगवान राम, सनातन और हिंदू धर्म के इर्द गिर्द राजनीति ध्रुवीकरण करने वाली ये पार्टी, 15 दिन में दूध का दूध और पानी का पानी करने वाली पार्टी, SIT के नाम पे लीपापोती करने वाली पार्टी, बड़ी मछलियों को दिल्ली से नागपुर तक बचा करके और केवल छोटे लोगों को अपने कटघरे में खड़ा करने वाली पार्टी, आप जानिए बनारस से लेकर के मथुरा, महाकाल और अयोध्या तक चंदा को लूटने वाली पार्टी, जमीनों में घोटाला करने वाली पार्टी, भाषा ही यही समझती है। तो जानते हैं दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना। आज हमने इन्हीं की भाषा में इनको बताया कि आप तो केवल बात सनातन की समझते हैं, हिंदुत्व की समझते हैं। रही बात उस वेशभूषा की, तो कहा जाता है कि उधरे अंत न हो हिनि बाहु काल ने में जिन रावण राहु। अभी प्रताप जी, आपने बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही, उसमें मैं 2-3 बातें कांग्रेस के होमवर्क के लिए जोड़ दूं। आप भी होमवर्क करिए, पार्टी को भी कराइए। बहुत सारे ऐसे मौलाना मौलवी हैं जो बहुत ही घृणित किस्म के अपराधों में दोषी पाए गए, ठीक। बहुत सारे धार्मिक मुसलमानों के धार्मिक स्थल हैं जहां व्यभिचार की शिकायतें हैं, बहुत सारे धार्मिक स्थल हैं जहां लूटपाट की खबरें हैं। अभी सालार की दरगाह पर ही मसला उठा, वहीं के लोगों ने उठाया कि 100 करोड़ रुपया का घोटाला हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो कभी टोपी लगा के नहीं आई कि चलो राहुल गांधी पार्लियामेंट में आज मौलाना के भेष में आएंगे।
सॉरी 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 सॉरी। ऐसा वो वहां तो आपकी हिम्मत नहीं पड़ी ना। बस मुश्किल यही है, आप जो कर रहे हो उस पर आपत्ति नहीं, दूसरे धर्म के लिए आप ऐसा नहीं कर सकते, आप मारे खौफ के पीले पड़ जाएंगे, बस यहीं पर आपत्ति। या तो शेर दिल बनिए तो सबके लिए बनिए, नहीं तो शांत रहिए। इसलिए मैंने ड्रामा कहा। आप ऐसा मुसलमान धार्मिक स्थलों को लेकर कभी नहीं कर सकते, किसी सूरत में नहीं कर सकते। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। आप दरअसल सनातन की उदारता का लाभ लेना चाहते हैं राजनीति के लिए। अब मेरे को ऐसा लगता है कि यदि पप्पू यादव ईमानदारी से केवल चढ़ावे के ऊपर जो भी अपराध हुआ उसको उजागर करना चाहते थे, तो उससे पहले मुस्लिम समाज में इतनी कुरीतियां थी, हलाला होता था, ससुर बहू का हलाला कर लेता था, देवर हलाला करता था। कभी उस विषय को इन्होंने संसद में उठाया क्या? मुता निकाह होता था, क्या उस विषय को यहाँ पे इन्होंने उठाया क्या? लगातार तलाक 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 होता था, उस विषय को उठाया क्या? एक मौलाना ने अखिलेश यादव जी की धर्मपत्नी आदरणीय डिंपल यादव जी को अपशब्द कहे, क्या उस अपशब्दों का एक नौटंकी इसी प्रकार से संसद के परिसर में किया गया क्या? देखिए सर, अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, हम डिस्कशन में अभी है। कि वो साड़ी पहन के बैठती और एक मौलाना टोपी ना खड़ा होके बोलता कि ये तो ऐसा शब्द मैं यहाँ बोल भी नहीं सकता, नहीं वो मत बोलिए। वो वहाँ पे यूज करते। उसका अपमान पूरे देश के सामने एक मौलाना ने कर दिया। तुम्हारे मुंह से आवाज नहीं निकलती, वैसे तुम हिंदुओं पे गोली चलवा देते हो, वैसे ये नौटंकी और नाटक करते हो, वैसे संतों का अपमान करते हो और यहाँ बैठ के ज्ञान बांट रहे हो। चुप हो जाओ, इसे कहते हैं नपुंसक होना। जो व्यक्ति अपने घर की महिला की इज्जत न संभाल पाए उसे नपुंसक कहते हैं, नकारा कहते हैं, ढीला कहते हैं। और वही ढीलापन, वही नपुंसकता, वही नकारापन समाजवादी पार्टी के सारे नेताओं में है। भारी मिस्टेक हो गया सर। जो चोरी करेगा उसके उस पर सवाल उठेगा। मैं आज पढ़ रहा था तो एक दरगाह में भी चोरी की खबर है, सालार मसूद गाजी की दरगाह में। तो अब मौलाना बनेंगे, अब तो उम्मीद कर रहे हैं हम आपसे। यही बात, दिक्कत यही है आप लोगों का कि इतनी बड़ी राम ट्रस्ट की चोरी हुई, मुद्दा राम ट्रस्ट है, मुद्दा उद्घाटन शिलान्यास किसने किया, 2 महीना से पीएम। मस्जिद में दरगाह में चोरी मुद्दा नहीं होता, मंदिर में चोरी मुद्दा होता है सिर्फ। मौलाना बनेंगे तो मस्जिद में चोरी होती है तो मौलाना नहीं बनेंगे पप्पू यादव। आपकी जमीन में को बदमाशी कर किया, मस्जिद में चोरी नहीं होती, मंदिर में होती है। ठीक है, नहीं चोरी। अच्छा, हमको सिखा रिया है। खुद ही तो कहते हैं आप पर भी चोरी से रिलेटेड कोई केस है और कह रहे चोर मचाए शोर। ये क्या खेल चल रहा है? ऐसे विरोधी कहते हैं आप पर तो कुछ चोरी का केस है, चोरी से जुड़ा कोई केस है आप पर? 2024 में जो आपने एफिडेविट दिया था उसमें हम 9000 बीघा जमीन हमको है, आपके दादा को है क्या? नहीं, मैं तो चोरी की बात कर रहा हूँ। मेरे दादा नाना किसी पास कितना है छोड़ दीजिए ना उस पर। नाना को जो आप ये सवाल करते हैं, नहीं मैं तो ये कितना हम तनख्वाह लेते हैं क्या? और ये नकली साधु चोर लोग ये जितना लूटे उतना हम डेली बांटते हैं। अबे शक्ल तेरी बवासीर जैसी बातें तो अच्छी किया कर। डेली फेसबुक पर है। नहीं मैं तो बस पूछ रहा हूँ आपसे। कैसे बोल दीजिएगा चोरी? आप समझ में आएगा तो बोल दीजिएगा। अरे तो एडीआर की वेबसाइट पर आपके एफिडेविट में है भाई, पता है कि डेली बांटता है। अरे आपके एफिडेविट में है भाई, आपने एफिडेविट तो दिया था, उसी में लिखा है चार्जेस रिलेटेड टू थेफ्ट। आंदोलन के अलावा कभी जीवन में नहीं, कभी जीवन में नहीं। ये एडीआर की वेबसाइट में आपका 2024 में 90 के बाद जीवन में नहीं। तो ये तो आप ही ने जानकारी दी थी। 41 केसेस, उसमें एक केस जो है उससे रिलेटेड मैं पढ़ देता हूं, उसमें लिखा हुआ है चार्जेस रिलेटेड टू थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस, आईपीसी सेक्शन। अरे नोटिस का, इनको नोटिस भेजिए, आईपीसी सेक्शन 380 चार्जेस रिलेटेड टू थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस। मुद्दा कोई सर, मैं तो चैलेंज किया। मुद्दा कह रहे हैं कि चोर मचाए शोर, आपका कुछ चोरी का केस है ऐसा विपक्ष कह रहा है। मैं तो सीधा सवाल पूछ रहा हूं। शुक्रिया आपका, धन्यवाद, थैंक यू सो मच पप्पू यादव जी। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों तो कैसी लगी आज की वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूले। और आप हमारे चैनल पर कहां से जुड़े हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अंत तक देखा तो उम्मीद करता हूं कि पसंद तो जरूर आई होगी, इसलिए लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।